मैं जब कुछ कहता हूँ तो आपका नाम ले लेते हैं, घटाने का काम करते हैं। सुन लो मेरी खुद बात। मैं वो भी क्लियर कर दूँ। मैंने फरीदाबाद में अच्छे प्रशासन को कह रखा है, किसी भी झुग्गी वाले को, रेडी वाले को तब तक नहीं हटाना जब तक उनके लिए जगह नहीं मिलेगी। हम ना 20 जनवरी को सीएम साहब के सामने पेश हुए थे। आप पिछले हम 5 साल से फाइट कर रहे हैं। एक वेंडर जोन बना हुआ मार्केट में, वो हमारी पार्किंग के ऊपर बना हुआ है, जो जिसमें 80 गाड़ियां लगभग पार्किंग होती थी पहले। तो 27 रेडी यहाँ पर लगाई थी वेंडर जोन में, आज वो 80 लगी हुई है। इस 27 में से भी 4 जो रेडी हैं वो एमसीएफ ने कैंसिल कर दी थी, पेपरों के ऊपर कैंसिल हो गई, और जबकि स्पॉट पे यही है अभी तक, और वो किराए पे दे रखी है। हम ये चाह रहे हैं कि डेली हमारा यहाँ पर चालान कटता है, पार्किंग की समस्या रहती है, जाम लगते हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आम कस्टमर जो है वो मार्केट में अवॉइड करता है आने के लिए। हमारी करोड़ों रुपए की दुकानें, मार्केट में करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, और इन दुकानों के ऊपर आपने रेडी पटरी का जो सिस्टम बना दिया, बहुत हमारे को मतलब बहुत परेशान है इससे। आम आदमी इतना परेशान है, रेगुलर उसकी कंप्लेंट्स आती है हमारे। तो क्या कारण है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास मिले थे, वहाँ हमारा केस नंबर लगा था 197 मेरा जनता दरबार में 20 जनवरी को। तो उन्होंने उस टाइम ही इसके ऊपर बोल दिया इसको सेक्टर 12 में शिफ्ट किया जाए, जो 23 रेडी है। इसके अलावा भी कोई रेडी होगी सेक्टर 12 में, जो आपका खेल परिषद है उसके सामने जगह है, या झूले लगे हुए हैं वहाँ हट जाए, वो तो वहाँ लगना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद भी हम रेगुलर जो है ज्वाइंट कमिश्नर मैडम से मिले, द्वारका प्रसाद जी हैं जो मेन इसको देख रहे हैं, उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी, वो आए भी हैं, रेडी पट्टी वालों को जगह भी दिखाई कि तुमने यहाँ शिफ्ट करना है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई नतीजा नहीं रहा, हल नहीं निकल रहा उस चीज़ का। मंत्री जी से हम 2-3 बार मिल लिए, डीसी साहब से मिल लिए, कमिश्नर साहब से मिल लिए, मतलब इतना हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो गया, इतना टाइम। कारण क्या है आलोक जी कि इतने सब लोगों से आप मिल लिए, मुख्यमंत्री ने कह दिया, तो फिर क्यों नहीं हटाया? मैडम देखो, आपके सामने अभी किशन पाल जी ने भी यही बात बोली कि हम इस पे करवाते हैं। जब हमने उन्होंने जगह भी हमने उनको दिखा दी, हम ये नहीं कहते कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जो मार्केट के आम कस्टमर आने से उनके चालान कटते हैं, रेगुलर चालान कट रहे हैं, तो उसकी समस्या के लिए तो इनको सॉल्यूशन करना चाहिए। मतलब पार्किंग की जगह में आप रेडी पटरी नहीं लगा सकते हो, रेडी पटरी के लिए आप जगह कुछ और ढूंढो। इतनी पॉश मार्केट है, इसको बिल्कुल जीरो कर दिया। एक्चुअली पा ही नहीं है यहाँ पे जो जेन्युइन कस्टमर, जो बड़ा कस्टमर जिसको हम पोस्ट कॉलोनी के हिसाब से मार्केट हमारी डेवलप हो रही है, इसको हम जीके बोलते हैं, कभी डिफेंस कॉलोनी बोलते हैं, उस लेवल का कस्टमर यहाँ रुकता ही नहीं, उसको पार्किंग मिलती ही नहीं है, वो सीधा दिल्ली निकल जाता है। तो जिसको बड़ा कस्टमर, जिसको हम चाहते हैं कि यहाँ स्टे करे और प्रॉपर यहाँ पे अपनी शॉपिंग करे, इस तरह का कस्टमर बहुत ज्यादा ऐसा ऐसा कम होता चला जा रहा है हमारे साथ। हम बाकी रेडी पटरी वालों को हम ये नहीं चाहते इनको हम हटा दें या उनका रोजी रोटी खत्म हो जाए, हम कहते हैं इसको कहीं और जगह कराओ। सामान क्यों नहीं आता हूँ ना, मैं महीने बाद आता हूँ, महीने बाद और ये हमारी अंतिम महोदय तो जॉइंट कमिश्नर महोदय को अलग सोचती है। 30-28 रेडियो को हमने सर्टिफिकेट दिया, हम 28 को नहीं हटाना चाहते, पर 28 का ब्रांडिंग जोन बनाने का मतलब ये है, द्वारका प्रसाद को 25 बार बुला लिया। ये आप मैं जब कुछ कहता हूँ तो आपका नाम ले लेते हैं, घटाने का काम करते हैं। सुन लो मेरी खुद बात। मैं वो भी क्लियर कर दूँ। मैंने फरीदाबाद में अच्छे प्रशासन को कह रखा है, किसी भी झुग्गी वाले को, रेडी वाले को तब तक नहीं हटाना जब तक उनके लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं इस बात का हूँ, गरीब आदमी सुबह शाम तक कमाता है भाई, आप मेरी बात और अपना परिवार चलाता है, उसे हमारे सड़क पे भेज दे, आइडेंटिफाई करो ना, हटा दो। फिर उसके बाद सुन चलो मेरी बात को सुनो। कोई गरीब आदमी पैसा कमाए समझ में आता है, कोई करोड़पति आदमी सरकारी जमीन पे पैसे कमाए तो उसे हटाओ, उसे हटाओ। यही तो आप चाहते हैं। आप जाके अभी चलते हैं, एक बूथ है, उस बूथ वाले ने 10 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहा है, सरकारी जमीन से कमाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, उसको हम करने दे रहे हैं या अधिकारी करने दे रहे हैं? कभी इनको आने का मतलब। चलो आज नया साल है, आज इस पे चर्चा जाने का किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, आज हर नया साल पूजा जी, आपने कहा अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की है तो निश्चित तौर पर वो पूरी होगी। 20 जनवरी को करी थी मंत्री जी, कई बार मैं आपसे मिला भी उसमें, 20 जनवरी को करी थी, और उस टाइम इनको सेक्टर 12 में बोला था हटाने के लिए। 23 रेडी यहाँ पर लगनी चाहिए और 80 रेडियां लगी हुई है। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, हम बहुत समस्या हमारे लिए है। देखिए इनकी वाजिब समस्या है, और फिर देखिए मुख्यमंत्री रेगुलर चलान कट रहे हैं, पूरा जाम होता है। विधायक जी से कई बार हम मिल लिए, आपसे मिल लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। हम इतने कोई बात नहीं है, इस बार अगर मुख्यमंत्री की घोषणा तो पूरी निश्चित तौर पे होगी सर। कोई उससे बड़ी कोई घोषणा होनी समय सीमा देकर जाएंगे कि? देखिए अब अभी मैं आज नए साल में कोई ऐसी बात करूं मैडम, लेकिन देखिए आज नए साल पे कोई ना ऐसी बात मैं कहने वाला हूं,
लेकिन इनकी समस्या है तो निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री जी ने कहा तो समाधान होगा। सर 1 साल होने को हो गया मंत्री जी, 1 साल। देखिए अधिकारियों को मैं आज वैसे नववर्ष पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई वायदा किया है और कोई अधिकारी आना आने का नहीं करता है तो उस अधिकारी का बोरिया बिस्तर बनवा के उसको सही स्थान पर पहुंचवा देंगे। अगर कोई ऐसी घोषणा हुई है 25 तारीख की जो आप बोल रहे हैं मेरी संज्ञान में नहीं है, 25 जनवरी 2023 की कोई घोषणा है तो मुझे बता दें, मैं उसको पूर्ण करने की पूरी